हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Good morning. हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट ज्वाइन हो जाओ सारे लोग। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम स्टार्टिंग। Yesterday I am discussed about the polar coordinate polar form and evaluate that integral. Okay, yesterday I am discussed the what is the Jacobian theorem. Jacobian theorem is a partially derivative with respect to two variables functions, that is it is represented by the matrix. ठीक है, Jacobian is a mathematician, German mathematician. He has do the many field of mathematics work. ठीक है, he has do the different field of the mathematics के डिफरेंट फील्ड में काम किया था। और हमने बताया था कि व्हाट इज द जैकोबियन। जैकोबियन इज प्रेजेंट डेल ऑफ x कामा u कामा v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x कामा y. It is represented by a matrix.
del u over del x, del u over del y, and del u over del y, del u over del v over del x and del v over del y। ठीक है, आपको मैंने बताया था 2 वेरिएबल्स दिया है x, u एंड v, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग, और एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड द जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन और जैकोबियन थ्योरम। बस सम प्लेसेस यू हैव यूज्ड द डबल इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया था कि प्रीवियस क्लास में इस इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस दिस डबल इंटीग्रेशन। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो स्क्रीन शेयर है ना? सर। हाँ हाँ, यस सर। हाँ, एक कौन लाइन खींचा है उसको बोलो कि थोड़ा लाइन अपना हटा दे कृपया करके। ठीक है, दिस इज नॉट ए गुड मैनर, ही ड्रा द लाइन। आप हटा लीजिए ना सर। वो नहीं होगा ना, वो कोई तुम में से कोई ऐसा काम किया है, देखो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलो ऐसा ना करे, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, अब ठीक नहीं लगता है बोलना। ठीक है, दिस इज अ डबल इंटीग्रेशन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो डबल इंटीग्रेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, आप सबसे पहले इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो हाउ कैन यू चेंज इन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड फाउंड द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, then you find the limit. After that time you can solve that integral। ठीक है, सबसे पहले आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो दिया है उसको क्या करेंगे, dy dx को सबसे पहले आप चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में। फिर उसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालने के बाद उसकी लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद आप इस इंटीग्रल को जो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन है यार, इसको मने करो। ऐसा बदतमीजी करेगा तो सोच लो, अगर पकड़ा वो तो पता चल जाएगा, मैं पता कर लूंगा तो फिर लेनी देनी पड़ जाएगा। ठीक है, उसको बोलो ये सब लाइन हटाए, तो ज्यादा होशियारी करेगा तो फिर वो इधर ही रह जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, समझ लो, ये पता चल जाएगा कौन खींच रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं पढ़ने का मन है तो चले जाओ यहाँ से। तो इस प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको x इक्वल टू ए इक्वल टू ए दिया है, तो मतलब इसको जो है आप पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल लीजिए, मतलब r की वैल्यू निकाल लीजिए, r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एंड थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ये दोनों अगर आप r और थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और इसको जो होता है x y को जो होता है x इक्वल टू आर कास थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर लेंगे इस फंक्शन में, फंक्शनल वैल्यू में, तो वो टोटली जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। फिर उसके 1 बाय 1 करके के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट कर देंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दिस ये वाला। ठीक है, we have again discuss another problem। ओके, ठीक है, देखिए टू इवेल्युएट माइनस ए टू प्लस ए अंडर रूट, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बी चेंज इन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट, मतलब इसको इवेल्युएट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका लिमिट भी है।
देखिए मैंने बोला था कि एक जो आपको फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में जो लिमिट है, जाहिर सी बात है y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ए अपर लिमिट होगा y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब x आपका y अगर 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 आप फाइंड आउट कर लिए y की लिमिट, तो जाहिर सी बात है x की लिमिट होगी, x और y दो ही का तो फंक्शन है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए से x इक्वल टू प्लस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये कोई सर्किल है, सर्किल आपको दिख भी रहा है। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू डू चेंज इन द पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए एक्स वाई चेंज टू आर कामा थीटा, दैट इज एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड डी एक्स डी वाई it will be equal to Jacobian of j dr and d theta. It will be equal to r dr d theta. Okay, where j equal to Jacobian del x plus y divided by del r theta. This is the Jacobian's value in r theta term. Previous classes I have discussed of Jacobian r theta. ठीक है, हाउ कैन यू चेंज द आर थीटा, तो ये मैंने बताया था। तो फर्स्ट यू सी दैट द लोअर लिमिट ऑफ y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक गिवन है आपको यहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट है, और अप टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की अपर लिमिट है। मतलब एक सर्किल है, देखिए ये सर्किल है कि नहीं। इसको जो है आप ऐसे चेंज करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज दिस इज द होल सर्किल। बिकॉज द लिमिट द रीजन ऑफ द एरिया, रीजन ऑफ द एरिया इस सर्किल की क्या क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक होगा रीजन ऑफ द एरिया, बोलो। माइनस ए से प्लस ए। पहले एक्स की वैल्यू जो है देखिए आपका गिवन है इसमें इंटीग्रेशन में, यहाँ पर देखिए x क्या है, माइनस ए से प्लस ए। तो मतलब ये रीजन जो है, पहली बात तो कि a से लेके c तक, मतलब a इक्वल टू क्या कितना है, इस वाले पॉइंट पर a है, अब वैल्यू यहाँ तक माइनस है, और y की जो लिमिट है यहाँ से है, क्योंकि माइनस निगेटिव कोऑर्डिनेट में, मतलब इस साइड में भी है, लोअर एक्सिस में भी है, मतलब इस वाले डी पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है y की। तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो सर्किल का ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपर कहाँ तक है, बी तक है। मतलब ये टोटल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया, ये पूरा सर्किल हो गया, सर्किल हो गया। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट, तो आर कहाँ से कहाँ तक होगा, जो डिस्टेंस आर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, आर जो होगा देखिए, आर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से ए तक। मतलब ये क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो गया कि नहीं हो गया, 0 से ए तक, या 0 मतलब ओ से सी तक, या ओ से बी तक, या ओ से डी तक, यही तो आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस हो गया, मतलब आर हो गया, रेडियाई हो गया, तो रेडियस हो गया। तो आर इक्वल टू 0 से ए तक। तो आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आर की वैल्यू पता चल गई। और थीटा क्या होगा, ये पूरे सर्किल के थीटा क्या होगा, इस पूरे सर्किल में आप यहाँ पर ओ पॉइंट पर, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है, और इसको एक राउंड करके पूरा आइएगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, बोलिए। हेलो विक्रांत, पाई। हाँ से राजेश, यस सर। हाँ कितना होगा एंगल, पाई सर, पाई 180 डिग्री। पाई होगा सर 180 डिग्री। कितना, 360 होगा सर, 360 360 2 पाई 2 पाई। 360 होगा, पूरा एक राउंड कर रहा है। यू हैव मूव द होल सर्किल, एंगल में हाँ सर, यस सर 360। हाँ 360, ठीक है, 0 to 360 से। तो आपका आप कंफर्म हो गया कि आपको लिमिट मिल गई। तो देखिए लिमिट मिल गई, तो इसको यहाँ पुट कीजिए आप, देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या हो गया, 0 से ए, थीटा की वैल्यू हो गई। देखिए ये आपका इंटीग्रेशन दिया था माइनस ए से प्लस ए, ये किस चीज का लिमिट था, ए किसकी वैल्यू थी, ये एक्स की वैल्यू थी,
एक्स की है ना, देखिए ये वाई की है, वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स एक्स मतलब कौन सी वैल्यू हो गई, रेडियस की। तो आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के ए तक है। और ए आपका y के टर्म में जो ए क्या था, ये थीटा का हमने वैल्यू निकाला इसके करस्पॉन्डिंग, तो थीटा कहाँ है, 0 से लेके 2 पाई, फिर उसको r d थीटा dr। तो आप क्या करेंगे, आप dr के करस्पॉन्डिंग, तो dr कौन सा है इसमें, 0 टू a, ये आप dr की वैल्यू हो जाएगी, और a आपका 0 टू 2 पाई क्या हो जाएगा, ये d थीटा है तो इसकी इसकी वैल्यू एंगल की हो गई। तो आपका हो गया 0 टू a r dr एंड 0 टू 2 पाई d थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है विक्रांत, क्या जी, बोलिए, ठीक है ना। यस सर। अरे यार ये क्या हो, हाँ तो आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस कीजिए, थोड़ा थोड़ा तो सही रहेगा ना। हाँ तो आपका यहाँ से ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, तो ये हो गया 0 टू ए आर डी आर एंड इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा। तो यहाँ पर कोई थीटा की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या होगा, थीटा केवल आएगा। ठीक है, तो थीटा आ गया, इसका इंटीग्रेशन थीटा आ गया, फिर वैल्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, और यहाँ पर उसके बाद 2 पाई माइनस 0 हो गया, तो ये 2 पाई हो गया, और इससे इसका कोई तो रिलेशन है नहीं, तो ये r को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 0 टू ए लोअर एंड अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 0 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 2 पाई, ये वाला 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू पाई हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर इंटू पाई। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये लाइन जो ड्रा किया उसको बोलो हटा दे, ठीक है, कह दो हटा दे, ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, सब देखेगा पूरा, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस एन अदर प्रॉब्लम। ठीक है, चेंज द इंटीग्रल माइनस ए टू, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताया, ठीक है ना, हेलो, ठीक है ना, बोलिए, ये ठीक है ना कि फिर से बताना पड़ेगा, राजेश, यस सर। ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो वी हैव डिस्कस अनदर प्रॉब्लम, क्या है अनदर प्रॉब्लम, देखिए चेंज द इंटीग्रल माइनस ए टू प्लस ए 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स इंटू ए पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले इसको पोलर कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना है एंड हेंस इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। ठीक, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, छोटी छोटी बातें हैं जो आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंस द गिवन दैट इंटीग्रल माइनस ए टू प्लस ए एंड 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट यू हैव ऑब्जर्व दैट दिस इज द y लिमिट, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपका स्ट्रिप होगा y एक्सिस के पैरेलल ही स्ट्रिप ड्रा किया गया होगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल जो फंक्शन है वो y के टर्म में था, y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में। ठीक, एंड x x क्या है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है माइनस ए से प्लस ए के बीच में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन लिखा हुआ है, देख लीजिए ये लिमिट में, अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो इससे भी समझ सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें इंटीग्रेशन किसका, मतलब अगर अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बताइए। सर पहले y वाला ले लेंगे।
हाँ y के रिस्पेक्ट में। y की रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये तो हो गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें करना क्या है, तो देखिए y इक्वल टू 0 से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक सर्किल को शो कर रहा है जो y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल टू ई। होगा कि नहीं। तो अब जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये पूरा सर्किल हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप इस बात को मतलब ऑब्जर्व कीजिए कि y की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 है, ये गिवन है इंटीग्रेशन में। देखिए y इक्वल टू 0 है अप टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये पूरा हो एक सर्किल है, लेकिन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू मतलब यहाँ तक, ए तक, ये यहाँ कोई पॉइंट नहीं लिखा, यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मतलब अपर हाफ ओनली अपर पार्ट, इस जो सर्किल है इसका अपर पार्ट ही आपको इंटीग्रेट करना, यही रीजन ऑफ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये बात समझ में आई क्यों। और जो आपका x की वैल्यूज है तो वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज जो रेडियस है इसका r हो गया। और आपका थीटा कितना हो जाएगा, अपर पार्ट में जो अपर पार्ट ऑफ द सर्किल है उसके बीच में थीटा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 0 टू पाई हो जाएगा। हाँ 0 टू पाई, क्योंकि आपका जो पाई। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है यही वाला केवल एरिया अपर हाफ सर्किल ही है। तो अपर हाफ सर्किल में यहाँ थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू यही तक आएगा। तो आपका थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, 2 पाई नहीं होगा, केवल पाई होगा। पाई क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ यू टेक द वैल्यू ऑफ थीटा 0 टू pi, because it is given that y equal to 0 to y equal to under root a square minus x square, that is y is the only 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका जो स्टेप भी रहेगा तो वो यहाँ ही से स्टार्ट होगा 0 से लेके दिस फंक्शन तक। इसीलिए जो इसका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में जो लिमिट हमने ऑब्टेन किया है वो है आपका इतना, जो हमने बताया अभी क्या है, 0 से r हो गया, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई हो गया। और बाकी जो होता है आपको रूल्स पता ही है, x इक्वल टू आर थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर हो जाता है। तो dx dy इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, ये आपको हमने कई बार बता चुका है। ठीक है, I have explained this relation. Further, r varies from 0 to 2 and theta varies from 0 to pi. We have observed that the explanation of that region of integration. रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के एक्सप्लेनेशन से हमने ऑब्जर्व किया कि r की वैल्यू 0 से लेकर के a तक होगी और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक होगी। तो दैट वैल्यू विल बी पुट that the given double integration and change the Cartesian coordinate into polar coordinate, that is theta equal to 0 से pi and r equal to 0 से a r means ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है। ये जो फंक्शन दिया है देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। तो एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी। तो अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो केवल आर बचेगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर देखिए वी हैव राइट दैट वैल्यू अंडर रूट आर, ये वाला, दिस इज द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, and dx dy value r dr d theta, that is this is the integration of theta with respect to theta and this is the integration of with respect to r। ठीक है, तो we separate the both integral
and first integrate with respect to r, ठीक है। तो आर स्क्वायर अपन डी आर हो गया, ए थीटा हो गया। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आर क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट है 0 टू ए। पुट द वैल्यू ऑफ दिस, ए क्यूब अपॉन 3 डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है। तो ए क्यूब अपॉन 3 एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ए बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद थीटा यहाँ कुछ है नहीं तो केवल थीटा आएगा। तो ए क्यूब अपॉन 3 क्या आ गया आपका, ए वैल्यू हो गया, और थीटा थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई माइनस 0 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन 3। बताइए समझ में आया आप लोगों को? बताइए जी। बोलिए अंजलि, समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए इसमें सबसे मतलब मस्ट चीज क्या है कि आप सबसे पहले इसका वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या नाम है, वो लिमिट। पहले पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज करेंगे और इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू जो होता है उसे लिमिट ऑब्टेन करेंगे। तो रीजन इसमें क्या था, इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, केवल अपर हाफ सर्किल था। अगर आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो अपर हाफ सर्किल क्यों हुआ, इसका रीजन कोई बताएगा? Why you are selecting the only upper half circle region for integration? Why? Anybody? सर y का लिमिट 0 टू रूट ऑफ s का मैंने सजेस्ट करता हूँ। हाँ ओके, तो y की वैल्यू 0 से लेकर के इतना है। अगर यही y की वैल्यू y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक पूरा होल सर्किल हो जाता। तो उस केस में अभी इसके पहले जो हमने मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर क्या था, पूरा था, ये पूरा का पूरा होल सर्किल था। तो उस केस में आपका जो थीटा की वैल्यू थी, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 बाई, थोड़ा सा पानी देना, पानी, ठीक है। और एक और उसके बाद जो आर की वैल्यू 0 से लेके आर हो गई। उसी प्रकार सेम वे इसमें आपको ऑब्जर्व करना था, तो ये आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि y कहाँ से 0 से लेकर के अपर हाफ सर्किल तक है। तो अपर हाफ सर्किल आपको ऑब्टेन हो गया कि यही रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। सो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू a एंड एंगल theta equal to 0 to 2 pi. Then you convert the functional value in polar coordinate. Then you integrate, find the value of this integration. This integration. Okay. Pi a cube upon 3. ठीक है। तो अब हम another क्वेश्चन को तो दूसरे क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए कैसा डिस्कशन है। क्या है कि 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट एंड फाइंड इट। How can you solve this type of problem? First of all, you have checked the limit. What is the limit of x and y? Then you change the polar coordinate, the polar form, and the functional value also change in the polar form. Then you integrate, put the limit. ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये ऑब्जर्वेशन है, ये किसका लिमिट है, ये अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी लिमिट है, y की। तो y की लोअर लिमिट है और ए y का अपर लिमिट है। तो y इक्वल टू दिस वैल्यू और y इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। एंड
and this is the x value of x equal to 0 to x equal to a. ठीक है, तो आप देखिए x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. इट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया. और दूसरा जो आपका दिया है लोअर लिमिट वाला, y इक्वल टू अंडर रूट a x माइनस x स्क्वायर, that is y square equal to ax minus x square, that is x square plus y square equal to ax, that is this is also a circle. ठीक है, ये कौन सा सर्किल है कोई बताएगा? with the equation of the circle represent, बताइए. this is general form of the circle. x is ax square plus bx square plus gx plus gy plus 2fx ऐसे समथिंग लाइक होता है. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो होता है ये उसका फॉर्म है, और ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. आप 11th या 9th में पढ़े होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल. ये दो टाइप का होता है. स्टैंडर्ड इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटर होता है a,0 होता है, इसमें -g - f शायद होता है इस वाले में. ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सर्किल दो है. तो कहने का मतलब पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू आर cos थीटा y इक्वल टू आर sin थीटा यहाँ पुट करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax में. तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए आर कास थीटा हो जाएगा, तो आर आर से कर देगा तो आर इक्वल टू ए कास थीटा. ये किसकी लिमिट हो गई, ये किसका इक्वेशन था, ए वाला. अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए वाई की वैल्यू थी, ये लोअर लिमिट थी. देखो यहाँ से इस बात का ध्यान रखो, ये लोअर लिमिट है. तो लोअर लिमिट ऑफ आर कितना हो गया, मतलब आर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितने हो गई, आर इक्वल टू ए कास थीटा हो गया. फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका गिवन है, ये अपर लिमिट है वाई की. यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर आर इक्वल टू ए लेंगे. तो दैट इज थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा, थीटा जो होगा 0 से पाई होगा. ठीक है, जो सर्किल है आपका दो सर्किल का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये देखिए आपका x इक्वल टू ए से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a है. तो कहने का मतलब जो सर्किल दोनों होंगे वो किस कोऑर्डिनेट में होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे, क्योंकि -a से प्लस a नहीं दिया है. बात समझ गए. और जो y की वैल्यू है वो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है. क्यों, क्योंकि ये क्या y इक्वल टू ये आपका लोअर लिमिट प्लस में है और अपर लिमिट भी प्लस में, मतलब और पूरा सर्किल जो होता है वो दोनों सर्किल जो होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है. इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए. तो आर की वैल्यू आपका एक हो गया, आर इक्वल टू मैंने बता दिया ये कितना, आर इक्वल टू ए कास थीटा. और यहाँ पर ये अपर लिमिट है, यहाँ आर इक्वल टू ए आ गया. और वहां पर क्या है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू a से x इक्वल टू 0 का मतलब केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही उसमें कोऑर्डिनेट ही लाई कर रहा है, मतलब 0 से लेके पाई तक. तो 0 से लेके पाई तक के बीच में वो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा. तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया गया, यहाँ नहीं किया, इसका आगे कर दिया. हाँ ये वाला देखिए, ये फिगर है उसका. देखिए ये आर क्या है, आर इक्वल टू आपका जो स्ट्रिप है आर इक्वल टू ए कास थीटा से लेके आर इक्वल टू ए तक है. बात समझ गए. और एक जो सर्किल है आपका जो कि कितना है, सर्किल जो है एक आपका ए ग्रेटर सर्किल है, एक स्मॉल सर्किल है. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इसके बीच का जो मैंने ऐसे लाइन जो ड्रा नहीं किया है,
यही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, थीटा 0 से लेकर के π/2 तक होगा, मतलब यही इसी के बीच में बस रहेगा। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये पूरा एरिया इतना ही होगा और ये नीचे वाला नहीं होगा, तो मतलब आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये cos थीटा से लेके आर तक जा रहा है, और फिर उसके बाद जो होता है थीटा जो है 0 से लेकर के π/2 के बीच में, मतलब एक ही इसी कोऑर्डिनेट का ये जो एरिया हमने डॉटेड किया है, ये पूरा एरिया जो होता है कॉमन एरिया रीजन ऑफ कन्वर्जन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए ना x = 0 से x = a, दैट इज ये जो है इसमें सेंटर जो है a है, r = a है, ये बड़ा वाला सर्किल जो है, और दूसरा जो है आपका a/2 इसमें सेंटर लिया गया है, छोटा वाला सर्किल आएगा। ठीक है, तो दो सर्किल आपको ड्रा हो गया, तो ये सर्किल के थ्रू जो होता है आपने थीटा और आर दोनों की वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। तो कितना हो गया आर की वैल्यू, देखिए ये आपका इंटीग्रेशन है 0 to a √a x - x² अप टू √a² - x² dy/dx। तो फंक्शनल वैल्यू में जो है a² है और x² + y² की जगह पर r² आ जाएगा, तो मतलब a² - r² हो जाएगा। ये पोलर कोऑर्डिनेट में जब चेंज करेंगे तो a² - x² फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी। और लिमिट अब पुट करेंगे तो लिमिट कैसे होगा, 0 to π/2 हो गया, और थीटा की वैल्यू r = लोअर लिमिट a cos थीटा मैंने निकाला था, ऊपर आपको दिखाया था, ये लोअर लिमिट देखिए फिर से एक बार मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। इसमें देखिए ये लोअर लिमिट था कि नहीं, ये वाला x² + y² = a cos थीटा, तो x² + y² की जगह पर r² आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, तो ये लोअर लिमिट हो गया, और r = a आ गया, तो ये अपर लिमिट हो गया। तो दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन लिमिट की जगह पर आप पोलर लिमिट पुट करेंगे, तो a cos थीटा हो गया, a हो गया। तो अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइडेड बाय √f(x) dx इक्वल टू होता है 2 √f(x) होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, हेलो, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होगा, मैं तो लगता है तो -1/2, मतलब ये क्या है आपका, आप जब इसको रखेंगे तो देखिए √a² - x² हो गया, आपका r d हो गया, dy/dx की जगह पर, और आपका एक वैल्यू आएगा नेगेटिव इधर कहीं से, कहाँ से आएगा, यहाँ आया होगा, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 1/2 × 2 कर दिया। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा। देखिए इसी फार्मूले बेस पे इंटीग्रेशन f' √f(x) अगर इस तरीके का सेम अगर होता है कुछ, ठीक है, तो आपका 2 √f(x) हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन को, तो आपका 2r आएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं आएगा, उसी टाइप का है ना, ये डिफरेंशिएशन ही तो है इसका, इसीलिए ये माइनस यहाँ लिखा है, यहाँ से माइनस। इसको अगर आप कुछ मानते हैं, मान लीजिए इसको f(x) मानते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2r आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, हेलो, यस सर। आएगा ना। तो a² - x² की जगह पर जो ये फार्मूला इसी बेस पर हमने लिखा, तो ये निगेटिव वहीं से आया है, तो इसलिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूले को पुट कर दिया, तो आपको 2 √a² - x² लिमिट ऑफ लोअर लिमिट a cos थीटा अपर लिमिट a sin मतलब a, तो पुट द लिमिट दिस वैल्यू, तो a = पुट करेंगे तो यहाँ पर a = a² की जगह पर x के स्क्वायर की जगह a रखेंगे, तो a² - x² मतलब 0 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर a² - a² - cos² थीटा होगा, a